पहला दिन, सोमवार, 14 मार्च। आरव शर्मा की आंख खुली। छत पर वही पुराना दाग, खिड़की से वही धूप, फोन पर वही अलार्म, सुबह के 7:15। आज प्रेजेंटेशन है, उसने सोचा। आज सब ठीक होगा। ऑफिस गया। बॉस ने तारीफ की। शाम को घर लौटा। रात को सोया। सब नॉर्मल था। दूसरा दिन, सोमवार, 14 मार्च। आंख खुली। छत पर वही पुराना दाग। आरव रुका। यह तो कल वाली छत है। फोन उठाया। 14 मार्च, सोमवार। उसने सोचा शायद नींद में उसे गलतफहमी हुई। ऑफिस गया। प्रेजेंटेशन दी। घर लौटा। रात को सोने से पहले उसने डायरी में लिखा, आज का दिन पहले भी जिया है, शायद कोइंसिडेंस। सो गया। पांचवा दिन, सोमवार, 14 मार्च। अब वह डरने लगा था। हर चीज एग्जैक्टली सेम थी। बस का वही ड्राइवर, चाय वाले की वही बात, बॉस का वही मुस्कुराना। उसने एक्सपेरिमेंट किया। प्रेजेंटेशन के बीच में उठकर चिल्लाया, यह सब पहले हो चुका है। सबने उसे अजीब नजरों से देखा। रात को घर लौटा। डायरी खोली। खाली थी। उसकी लिखावट गायब। 12वां दिन, सोमवार, 14 मार्च। आरव अब घर से नहीं निकला। दरवाजा बंद। पर्दे गिरे। लेकिन दोपहर 2 बजे घंटी बजी। उसने नहीं खोला। फिर बंद हो गई। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर एक डायरी थी। उसकी अपनी डायरी। उसने खोली। अंदर सैकड़ों पेजेस भरे थे। उसी की लिखावट में। पहला पेज पढ़ा। 14 मार्च, शायद कोइंसिडेंस। दूसरा पेज। 14 मार्च, यह लूप है, निकलने की कोशिश करो। तीसरा पेज। 14 मार्च, निकलने की कोशिश मत करो। आखिरी पेज पर सिर्फ एक लाइन थी, इतनी जोर से लिखी गई थी कि कागज फट गया था। वह जो दरवाजा खटखटाता है, वह तुम नहीं हो। 23वां दिन, सोमवार, 14 मार्च। आरव ने तय किया, आज वह मरेगा। लूप तोड़ने का यही एक रास्ता था। छत पर चढ़ा। नीचे देखा। आंखें बंद की। कूदा। 24वां दिन, सोमवार, 14 मार्च। आंख खुली। छत पर वही पुराना दाग। आरव ने एक लंबी सांस ली और उठकर बैठ गया। हाँ, उसने धीरे से कहा, यह काम नहीं करता। 47वां दिन, सोमवार, 14 मार्च। आरव अब बदल गया था। वह हर किसी को ध्यान से देखता, हर डिटेल नोटिस करता। आज उसने पहली बार कुछ अलग देखा। बस में एक बुजुर्ग औरत बैठी थी। वह रोज होती थी, लेकिन आज वह आरव को देख रही थी। सीधे, बिना पलके झपकाए। आरव ने नजरें हटाईं। जब वापस देखा, वह औरत मुस्कुरा रही थी। बस रुकी। आरव उतरा। पीछे मुड़कर देखा। बस खाली थी। वह औरत थी ही नहीं। 22वां दिन, सोमवार, 14 मार्च। वह औरत अब हर जगह थी। ऑफिस के बाहर, चाय की दुकान पर, घर की गली में, हमेशा दूर, हमेशा देखती हुई, हमेशा मुस्कुराती हुई। आज आरव उसके पास गया।
कौन हो तुम? उसने पूछा। वह औरत झुकी, उसके कान के पास आई और फुसफुसाई, मैं वही हूँ जो तुम्हें यहाँ रखती है। क्यों? आरव की आवाज कांप रही थी। औरत ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, 14 मार्च को तुमने कुछ किया था, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था। तुम्हें याद नहीं, लेकिन उसे याद है। उसे? आरव ने पूछा। किसे? औरत ने ऊपर देखा। आसमान में कुछ नहीं था। जब आरव ने नीचे देखा, औरत जा चुकी थी और उसकी जगह पर फर्श पर आरव के अपने जूतों के निशान थे। वही निशान, वही साइज, जैसे वह खुद वहां खड़ा था, जैसे वह औरत, वह खुद था। 101 दिन, सोमवार, 14 मार्च। आरव की आंख खुली। छत पर वही पुराना दाग, लेकिन आज कुछ अलग था। दाग थोड़ा बड़ा था। आरव उठकर बैठा, ध्यान से देखा। दाग हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे सांस ले रहा हो। और फिर दाग ने नीचे देखा। दाग को देखता रहा। दाग ने भी उसे देखा। फिर दाग फैला, छत से दीवार पर, दीवार से फर्श पर, और फर्श पर एक चेहरा बना। आरव का अपना चेहरा। बैठ जाओ, फर्श ने कहा, कल सब ठीक हो जाएगा। वापस 102 दिन। याद आया? फर्श ने पूछा। आरव की आंखें भर आई थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। जानता हूँ, फर्श ने कहा, लेकिन तुम गए नहीं। तुमने बचाया नहीं, तुमने बताया नहीं। तो यह सजा है? आरव ने पूछा। फर्श चुप रहा, फिर बोला, यह सजा नहीं है, यह मौका है। 130 दिन, सोमवार, 14 मार्च। आरव की आंख खुली। छत पर वही पुराना दाग, लेकिन आज आरव बिना रुके उठा, जूते पहने, दरवाजा खोला और सीधे रमेश अंकल के घर गया। सुबह के 6 बजे थे। रमेश अंकल दरवाजा खोलकर हैरान हुए। आरव, इतनी सुबह? आरव ने एक लंबी सांस ली। अंकल, डॉक्यूमेंट्स की बात करनी है, लेकिन पहले क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बैठकर बात करते हैं। रमेश अंकल ने दरवाजा और खोला। आ जाओ बेटा। कोई बहस नहीं हुई, कोई धक्का नहीं हुआ। दोनों चाय पीते हुए बात करते रहे। डॉक्यूमेंट्स का मामला सुलझा नहीं, लेकिन रमेश अंकल जिंदा थे। आरव शाम को घर लौटा। रात को सोने से पहले उसने खिड़की से बाहर देखा। वह बुजुर्ग औरत गली में खड़ी थी। पहली बार वह मुस्कुरा नहीं रही थी, वह रो रही थी, खुशी से। अगला दिन, मंगलवार, 15 मार्च। आंख खुली। आरव ने छत की तरफ देखा। दाग गायब था। फोन उठाया। 15 मार्च, मंगलवार। आरव बिस्तर पर बैठा रहा, काफी देर तक। फिर रोने लगा। इसलिए नहीं कि लूप टूटा, बल्कि इसलिए कि 103 दिन लग गए। 103 दिन एक इंसान को बचाने का फैसला करने में। एपिलॉग। उस दिन ऑफिस जाते हुए आरव ने बस में एक बुजुर्ग औरत देखी। वही चेहरा। आरव ने उसे देखा, उसने आरव को देखा, और इस बार कुछ नहीं कहा, बस एक नजर।
जैसे कह रही हो, अब जाओ, ठीक से जियो। बस रुकी। आरव उतरा, पीछे मुड़कर देखा। औरत थी, बैठी हुई, खिड़की से बाहर देखती हुई। इस बार वह गायब नहीं हुई। लूप वहीं टूटता है जहां इंसान अपनी गलती से भागना बंद कर देता है।